अरे रघु छोड़ो यार, ये कहां ले आए रघु? आइए मेरे साथ। अरे बचाओ, आइए। भैया यही है वो आदमी, हम कह रहे थे ना रघु इसे ढूंढ लाएगा। रघु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस हवेली में कदम रखने की? मालिक साहब, आप मुझे डांट लीजिए चाहे मार लीजिए, लेकिन एक बात सच जान लीजिए, ये गोलचा साहब है। जरा पूछिए इनसे सच क्या है। आपकी स्कूल वाली जमीन पे होटल बनाने की जो साजिश चल रही है, जरा पूछिए वो सब क्या है। बताओ क्या है उसे। ताजू, ताजू यही आपको अभिमन्यु की असलियत बताएंगे। छोड़ो नहीं। कौन है आप? क्या चाहते हैं? क्यों आए हैं यहां? क्षमा करें राजन जी, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मुझे यहां क्यों लाया गया। नाटक मत करिए गोलचा साहब, आपका राज हमें पता चल चुका है, और जब तक आप मालिक साहब को सच नहीं बताएंगे आपको यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। नाटक। राणा जी मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं। अब जब कोई अच्छा मौका मिलता है तो मैं क्यों छोड़ूं? इसमें गलत ही क्या है? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? आपका मतलब है कि हमारे अभिमन्यु आपके साथ मिलकर? नहीं नहीं राणा जी, अभिमन्यु ही नहीं, आपके पोते जसवंत राणा भी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। क्या? अरे झूठ बोलता है, खुद फंस गया, मुझे फंसाना चाहता है। छोड़ो रे। दादाजी ये झूठ बोल रहा है। मालिक साहब, रघु कमाल कर रहे हो तुम, रोक भी नहीं रहे। तुमने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा ना? मैं तो वही कह रहा हूं ना जो तुमने कहा था, इसका नाम लेना। अरे पलटी खा गए तुम, झूठे हो, मक्कार हो, नहीं करनी पार्टनरशिप तुम्हारे साथ। राणा जी अब मैं आपको सच सच बताता हूं, पूरा राज, ये पूरा षड्यंत्र इसने खेला है। ये आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं यहां आऊं और इन दोनों पे इल्जाम लगाऊं, ताकि आप चिढ़ के ना केवल इन दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दे, बल्कि धक्के मार के इनको इस हवेली से बाहर कर दे। और तो और इसने यह भी कहा कि यह शिवानी को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका है और इससे शादी करके इस हवेली का और आपकी पूरी जायदाद का एकलौता वारिस बनेगा और राज करेगा यहां पे। बोलो राणा जी को, अब चुप क्यों हो? पूछिए राणा जी इससे। मालिक साहब आदमी झूठ बोल रहा है। मालिक साहब, अरे क्यों झूठ बोल रहा है? बस बहुत हो गया, छोड़ो। क्षमा करिए। मालिक साहब आदमी झूठ बोल के गया। मालिक साहब, ताजू रघु ने कुछ नहीं किया। ताजू रघु को हमने ही कहा था उस आदमी को ढूंढने के लिए और अभिमन्यु की असलियत आपके सामने लाने के लिए। उसकी कोई गलती नहीं है ताजू। ताजू
अभिमन्यु, जी जी दादाजी। आप जरा संभालिए शिवानी को। जी शिवानी, शिवानी, ताजू आप समझ क्यों नहीं रहे? शिवानी। ताजू रघु की कोई गलती नहीं। शिवानी, छोड़ो हमें। शिवानी प्लीज। तुम हमें हाथ कैसे लगाया? ताजू प्लीज, ताजू। शिवानी। ताजू आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं समझ? छोड़ो भैया प्लीज ताजू को समझाइए ना। मालिक साहब। तुम आओ, हमारे साथ आओ तुम। जी मालिक साहब। मालिक साहब मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। मालिक साहब सब बेईमानी कर रहे हैं, सब गलत हो रहा है। आप इन पे भरोसा मत करिए। भरोसा तो तुम पे किया था हमने बात, लेकिन तुम तो गद्दार निकले। आस्तीन के सांप हो तुम। ऐसा मत कहिए मालिक साहब। बलवंत राणा कुछ भी माफ कर सकता है, कुछ भी, लेकिन गद्दारी गद्दारी कभी नहीं। खुशकिस्मत हो कि आज भी तुम्हें यहां से जिंदा जाने दे रहे हैं हम, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारा साया भी इस हवेली पर पड़ा तो कसम है जिंदा गाड़ देंगे। जाओ यहां से। भैया ताजू बेकार में ही रघु को ऐसे बोल रहे हैं। उसने कुछ भी तो नहीं किया भैया। भैया ताजू बेकार में ही रघु। काम डाउन। बस प्लीज भैया। बस बहुत हो गया ये तमाशा, बस बंद करो। और अभिमन्यु। जी दादाजी। आप शिवानी से शादी 2 दिन बाद नहीं करेंगे, बल्कि कल सुबह करोगे ये शादी।